दोस्तों, क्या पाकिस्तानी नागरिकों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में महायुति दो हिस्सों में बंट गई है? क्योंकि महायुति के दो प्रमुख नेताओं के हाल ही में बयान सामने आए हैं और दोनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। दोनों के बयानों में विरोधाभास है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बयान के बारे में। क्या कुछ कहा है दोनों ने, डिटेल से बताऊंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तानी नागरिकों का मुद्दा। जी हां, जिसके तहत महाराष्ट्र की सरकार लगातार पाकिस्तानी नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें वापस भेजने का पूरा व्यवस्था महाराष्ट्र में कर रही है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार के दावे हैं। और इसी बीच एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका एक बयान आया है, बहुत ज्यादा तल्ख बयान है। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी उसके बाद बयान आया है। अब देखिए क्या कहा है बयान में। आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाना में सख्त लहजे में कहा है कि महाराष्ट्र में पाकिस्तान के 107 नागरिक छिपे हुए हैं। शिंदे ने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग छिपे हुए हैं उन्हें तुरंत देश छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम उन्हें खोज निकालेंगे और जहां मिलेंगे वहीं ठोक देंगे। उनका यह बयान सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार में कितनी गंभीरता है उसको लेकर के भी एक बात सामने आती है। हालांकि इन दोनों एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान वाले मुद्दे पर। इससे कुछ समय बाद पुणे में मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे ने जो कहा है, जो मैंने आपको बताया, एक बार पहले उनका वो वीडियो देख लेते हैं। गृहमंत्री अमित शाह साहेब आणि प्रधानमंत्री मोदीजींनी सांगितलेलं आहे की पाकिस्तान नागरिक जे आहेत पाकिस्तानी त्यांनी तात्काळ देश सोडावा आणि महाराष्ट्रामधून देखील सगळ्यांची नोंद झाली, त्यांनी देश सोडावा अशा प्रकारचं फरमान आपण काढलेलं आहे सरकारने। मुख्यमंत्री महोदय स्वतः त्यांनी देखील इशारा दिलाय की माझ्या भाषणात बोललो आहे 107 लोक जर कुठे बिळात लपले असतील तर पोलीस त्यांना शोधतील आणि पोलीस तिथेच ठोकतील। आणि म्हणून आता पाकिस्तानला दयामया दाखवण्याचं कारण नाही, जो निर्णय घेतलाय त्यांनी ताबडतोब आणि जे आश्रय देतील त्यांना देखील सोडलं जाणार नाही। आणि म्हणून पाकिस्तानी नागरिकांनी तात्काळ देश छोडून आपल्या पाकिस्तानला निघून जावं। तो देखा दोस्तों, आपने क्या कुछ कहा है एकनाथ शिंदे ने। अब गृह मंत्री और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं वो भी आपको बताता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि जो स्थिति है वो स्पष्ट उन्होंने की और कहा कि मैं आपको गृह मंत्री के तौर पर कह रहा हूं कि इस पर उल्टी सीधी खबरें मत फैलाइए। एक भी पाकिस्तानी नागरिक लापता नहीं है। राज्य में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वे सभी पकड़े गए हैं और सभी को बाहर भेजा जा रहा है। इसके लिए पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा भी कुछ बातें कही हैं देवेंद्र फडणवीस ने, आपको भी पहले वो सुनाते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो कैसे, आप देखिए वीडियो में कि एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं और जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, दोनों में कैसे फर्क है। जे लोक विजा घेऊन या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांची सगळी माहिती ही राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे। त्यांचं आयडेंटिफिकेशन झालेलं आहे, त्यांना नोटिसेस दिलेल्या आहेत आणि त्यांना परत पाठवण्याची व्यवस्था झालेली आहे। ते सगळे परत जात आहेत। कोणी जर अवैधरित्या आला असेल तर त्यालाही शोधण्याची प्रक्रिया आपली निरंतर चालू असते। पण साधारणपणे ज्या प्रमाणात अवैध बांगलादेशी आपल्याला सापडतात त्या प्रमाणात अवैध पाकिस्तानी हे सापडत नाहीत। त्याच्यामुळे आता पहिला जोर हा आपला जे लोक या ठिकाणी विजा घेऊन आलेले आहेत त्यांना सगळ्यांना 48 तासात बाहेर काढायचं आहे। त्याच्यावर पोलीस नीट काम करत आहेत। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। अब देखिए दोस्तों, जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि जो पाकिस्तानी नागरिक है, फडणवीस कह रहे हैं कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रहेगा। आज शाम तक या कल तक सभी नागरिकों को वापस भेज दिया जाएगा। और यही नहीं, कई सारे सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार के भीतर तालमेल की कमी है, क्या महायुति के भीतर तालमेल की कमी है और बयानबाजी ऐसे अलग अलग नेताओं के अलग अलग क्यों आ रहे हैं। अब हालांकि इस पर बयान अगर आप देखिए तो कई नेता ये कह सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कई बार देखा जाए कि बहुत सारे बयान अलग अलग तरीके से आ रही है। आपको बता दें कि अभी मौजूदा समय में स्थिति महाराष्ट्र की सरकार में चल क्या रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं उन लोगों के पास अलग अलग श्रेणियों की वीजा है। कुछ नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा और सालाना वीजा
रिन्यूअल पर भारत आए हैं, कुछ नागरिक ऐसे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं। ये लोग भारत में शादी कर रहने वाले नागरिक हैं। इसके अलावा लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर राज्य में आए थे, जिनकी वापसी की प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि पूरी की जा रही है, जो अब वापस भेजे जाएंगे। तो ये जो है दोस्तों, ये खबर आ रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, तब से जो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है वो एग्रेसिव भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो श्रीनगर चले गए, वहां से महाराष्ट्र के जो लोग रहने वाले उनको लेकर के आए, वीडियो उनके सोशल मीडिया पे वायरल हुए। लगातार ये बात महाराष्ट्र की सियासत में कहा जा रहा है कि महायुति के भीतर भी कहीं ना कहीं खुद को आगे रखने की एक कोशिश जो है वो चल रही है। आप देखिए, लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है, उनके नेता ये कहते हैं कि जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं उनको लाने ले जाने का पूरा जो खर्चा है वो महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। तो एक तरफ से बीजेपी की तरफ से भी कोशिश हो रही है दिखाने की कि हम काफी कुछ चीजें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो डेप्यूटी सीएम है वो भी पीछे नहीं रह रहे। तो काफी ज्यादा कंपटीशन जो है वो इन दोनों महाराष्ट्र में दिखाई देता है। और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद देवेंद्र फडणवीस, हालांकि वो कह नहीं रहे, लेकिन वो नहीं चाहते कि कोई भी नेता महायुति का ऐसा बयान दे, क्योंकि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के अंदर आता है, सीएम भी वही है। और ऐसी में स्थिति अगर आगे पीछे होती है, कुछ इस तरह से अग्रेसिव बयान आते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई बयान आए। तो ये अभी तो जो नेताओं के बयान थे वो हमने आपको सुना दिए। अब इसमें यही है कि क्या पाकिस्तानी नागरिकों के मुद्दे पर क्या महायुति सरकार के भीतर भी कुछ तालमेल की कमी है, जिस तरीके से बयान हमने आपको सुनाए। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जो विरोधाभास है दोनों के बयानों में, ये सिर्फ यही तक सीमित है या फिर कुछ और बातें भी हैं। जैसे कि हम पहले भी आपको दिखाते रहे हैं कि कई मुद्दों पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में हमेशा ये खबर आती रहती है कि कोई ना कोई खटपट या कोई ना कोई खींचतान चलती रहती है। अब पहले एकनाथ शिंदे सीएम थे, अब देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम है, और ऐसे में अभी भी एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एकनाथ शिंदे को ही सीएम की नजर से देखते हैं। आपको बताया था कुछ दिनों पहले, उनके ही नेता ने कहा था कि भले ही एकनाथ शिंदे जो है वो कागज पे डिप्टी सीएम हो, पर जनता की नजर में वही सीएम है। तो डिप्टी सीएम होते हुए भी सीएम की इमेज जो है एकनाथ शिंदे की बनाए रखने की उनके नेता कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो काफी चीजें जो है वो चलती रहती हैं। अब इस बीच में हालांकि मामला ऐसा है कि सारे नेता एकजुट नजर आते हैं, पक्ष विपक्ष सब नजर आते हैं एकजुट, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो हेडलाइन बन जाती है, जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।